नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने हाल ही में सुना होगा कि आरबीआई ने 99,122 करोड़ ट्रांसफ़र कर रही है भारत सरकार को, जो उनका सरप्लस का अमाउंट था। अब ये कौन सा सरप्लस अमाउंट की बात कर रहे हैं, आइए हम जानते हैं आरबीआई क्यों ऐसा कर रही है। क्या सरकार ने ये सब करने के लिए बोला है? अभी तक कितना ट्रांसफ़र कर दिया है, ये हम विस्तार से जानते हैं। ये टॉपिक के बारे में रेनू की बात में आप सब लोगों का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो। आरबीआई ने हाल ही में एक स्टेटमेंट जारी किया है जहां ये लिखा गया है कि आरबीआई के पास कुछ सरप्लस पैसे पड़े हुए हैं। करीब 99,122 करोड़ वो यहाँ पे ट्रांसफ़र करने वाली है और ये जो सरप्लस अमाउंट है वो कुछ 9 महीने का बताया जा रहा है। आरबीआई ने एक बड़ा बदलाव किया है, अपने फाइनेंशियल ईयर पे अप्रैल से मार्च कर दिया है सरकार की फाइनेंशियल ईयर को मैच करते हुए, और इस चेंजेस को वजह से ये प्रॉफिट 9 महीने की कर दी गई है। 589 मीटिंग आरबीआई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अनुसार ये फैसला लिया गया था। लेकिन सवाल पे हम आते हैं, क्यों दिया जा रहा है ये पैसा? आरबीआई को जब 1933 में बनाया गया था, उस वक्त आरबीआई को प्राइवेट शेयर होल्डर के द्वारा बनाया गया था। जिस तरीके से आप कोई भी कंपनी का शेयर खरीद के उस कंपनी का एक हिस्सेदार या कहें कि शेयर होल्डर बना सकते हैं, उसी तरीके से आरबीआई की एक गठन हुई थी। फिर 1949 में आरबीआई नेशनलाइज कर दिया गया, मतलब प्राइवेट शेयर होल्डर के हाथों से ये सरकार के हाथ में आ गया। मतलब सरकार ने आरबीआई के सारे शेयर खरीद लिए और आरबीआई का पार्टनर बन गया बिजनेस में। बैंक ऑफ इंडिया सेक्शन 47 के अनुसार किसी भी कंपनी को अपना सरप्लस अमाउंट अपने शेयर होल्डर में बांटना पड़ेगा। लेकिन आरबीआई के पास ये पैसा कहां से आता है, आरबीआई कैसे कमाती है? आरबीआई एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी की तरह तो नहीं है कि लोन दिया और इंटरेस्ट कमा लिया। आरबीआई के कुछ अपने तरीके हैं पैसे कमाने के, जैसे कि इंटरेस्ट फ्रॉम फॉरेन करेंसी रिजर्व। आरबीआई अपने कलेक्ट किया हुआ फॉरेन करेंसी को दूसरे देश के बैंकों में जमा करता है और जिसका आरबीआई को इंटरेस्ट मिलता है। सेकेंड मैं बताने जा रही हूँ, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड। आरबीआई सरकार का इशू किया हुआ गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद लेती है, जिसके ऊपर सरकार आरबीआई को इंटरेस्ट चुकाती है। जैसे आप लोग एलआईसी लेते हैं तो गवर्नमेंट आपको आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट देती है, उसी तरीके से आरबीआई डायरेक्ट बॉन्ड खरीदती है और गवर्नमेंट उस पैसे से अपनी कमाई करता है और आरबीआई को इंटरेस्ट चुकाता है। आरबीआई डॉलर का और गोल्ड को अपने पास इन्वेस्टमेंट के रूप में रखती है, जहां सस्ते दाम में गोल्ड खरीदना और उसे प्रॉफिट बनाने का काम यहाँ आरबीआई करती है। आरबीआई देखिए किस तरीके से कमाती है। तो ये है साधन जहाँ से आरबीआई अपने लिए अर्निंग पे ध्यान देती है। अब इतना कमाई है तो खर्चा भी होता होगा, तो कहाँ होता है ये खर्चा हम देखेंगे। फर्स्ट, सैलरी और एडमिनिस्ट्रेशन। सेकेंड, इंटरेस्ट पेड ऑन रिवर्स रेपो रेट। मैं फर्स्ट आपको बताना चाहती हूँ, एक एक करके आपको बताना चाहती हूँ। सैलरी और एडमिनिस्ट्रेशन। सैलरी, आरबीआई ने जब इतनी बड़ी टीम रखी है तो सैलरी ज़रूर देगी, हर किसी को सैलरी देना ज़रूरी जो इतना बड़ा टीम लेके बैठा है। एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे ट्रैवलिंग खर्चा, स्टेशनरी का खर्चा, चाय पानी का खर्चा, वहाँ पे और लोगों का एक्स्ट्रा जो भी प्रिंटिंग है, ये सब छोटे छोटे जो भी होते वो एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाते हैं। सेकेंड, इंटरेस्ट पेड ऑन रिवर्स रेपो रेट। हम इसमें कैसा होता है कि जब बैंक आरबीआई को पैसा देती है तो आरबीआई उसका इंटरेस्ट बैंक को देती है। अब आरबीआई को इनमें से वो 5.5% ऑफ टोटल इनकम सेफ में रखती है और जो इसका बाद पैसा बचता है उसमें से वो 99,122 करोड़ गवर्नमेंट को पार्टनर प्रॉफिट के रूप में सरकार को दे रही है। तो एक तरीके से ये हुआ सरकार का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अभी तक कितना ट्रांसफ़र किया गया है। देखिए, सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र किया गया था साल 2018 और 2019 में। कुल रकम 1.75 लाख करोड़ दिया गया था और 2019 और 2020 में कम से कम 56,000 करोड़ दिया गया था। और 2016 तक देखा तो आरबीआई ने कुछ ज़्यादा नहीं, बस 15 से 20,000 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र किया है। देखते हैं आरबीआई ने सरकार को पैसा दिया है, सरकार अब इन पैसों का क्या करती है। इसीलिए खूब पढ़िए और देश को संभालिए। आपका देश आपके हाथों में है। सवाल हो तो कमेंट में पूछिएगा, शिकायत हो तो डिसलाइक कीजिएगा और थोड़ी सी बुद्धि हो तो अंधभक्त नहीं हो तो देश को एक अच्छा नेता चुनकर दीजिएगा। जनता से मेरी सिफारिश है कि आप इस बार एक अच्छा नेता खोजिएगा। हाथ जोड़ के आप लोग से एक विनती है मेरी कि इस बार का नेता जनता के दिल को जीतने वाला नेता होना चाहिए। धन्यवाद। आरबीआई ने अपने डॉलर रिजर्व को भी बढ़ाया है, इस वजह से यहाँ भी आरबीआई को इनकम हो रही है। आरबीआई ने काफ़ी पैसे बैंकों को भी दिया है लोन देने के लिए 4% रेपो रेट की दर पे। यहाँ पे लोन का इंटरेस्ट के रूप में भी आरबीआई को पैसा आ रहा है। इस सरकार का फायदा क्या हुआ? सरकार का अनुमान था कि आरबीआई उसको 53 करोड़ सरप्लस अमाउंट के तौर पे दे सकती है, लेकिन आरबीआई यहाँ पर बहुत ज़्यादा दे दिया, अनुमान के विपरीत दे दिया है। देश में ज़्यादा बिजनेस नहीं हो पा रहा है, इस वजह से सरकार के पास डायरेक्ट टैक्स के रूप में उतना कमाई नहीं हो पा रही है। आरबीआई ने जो पैसा दिया है उससे सरकार को काफ़ी मदद मिल सकती है।